दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सपनों से जुड़े कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपका एक ही रिएक्शन होगा, इट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जो लोग अंधे होते हैं वह जो सपने देखते हैं वह हमारे सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। हम लोगों को सपनों में अलग अलग चीजें दिखाई देती है, जबकि अंधे लोगों को सपनों में सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती है। दोस्तों, मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो जन्म से ही अंधे हैं। उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो कि किसी एक्सीडेंट के चलते अपनी आंखें खो बैठे हैं। उनको हमारी तरह ही सपने आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। कभी कभी हमें बहुत अच्छे सपने आते हैं, पर अचानक उसी समय हमारी नींद खुल जाती है। अक्सर आप भी सोचते होंगे कितना अच्छा होता अगर आप अपने उस सपने को वहीं से दोबारा देख पाते जहां से आपने उसे छोड़ा था। तो आपको बता दूं कि आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, दोबारा उस सपने को देखने के लिए आप तुरंत उसी समय सीधे होकर सो जाइए। ऐसा करने से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका सपना वापस वहीं से शुरू हो जाए जहां से आपने इसे खत्म किया था। लेकिन दोस्तों, यह तरीका हर बार काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनका आविष्कार सपनों की वजह से हुआ था। सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले इलियास हवे ने अपने सपने में ही कपड़े सिलने वाली इस मशीन को देखा था। उन्होंने अपने सपने में खुद को आदिवासियों की कैद में देखा था जो उन्हें जलाने ही वाले थे। उन्होंने तब अपने सपने में देखा कि आदिवासी अपने हथियारों को अजीब तरह से सिल रहे थे। इस सपने के बाद ही उनके दिमाग में सिलाई मशीन बनाने की टेक्निक आई थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एक इंसान एक रात में 4 से 6 सपने देखता है और एक साल में करीब 1460 सपने देखता है। लेकिन इसमें से 90% सपने हम जागने के 10 मिनट के अंदर ही भूल जाते हैं। दोस्तों, सपनों का कनेक्शन इंसान के IQ लेवल से भी होता है। जिसका IQ जितना ज्यादा होगा उसे उतने ही ज्यादा सपने आएंगे। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि उसे सपने नहीं आते, इसका सीधा सा मतलब है उसका IQ लेवल कम है और वह अपने सपने को भूल चुका। हालांकि दोस्तों, ये बुजुर्ग लोगों के लिए नहीं होता, क्योंकि अक्सर बुजुर्गों को ज्यादा सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कई बार इंसान सपनों के दौरान लकवाग्रस्त हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा रैपिड आई मोमेंट स्लीप के दौरान होता है जिसे आर्यन एटॉम्स कहते हैं। इस दौरान इंसान अपना शरीर तक नहीं ला पाता। ऐसा इसीलिए होता है ताकि सोते समय सपनों पर प्रतिक्रिया न की जा सके। हालांकि कई बार यह के 10 मिनट बाद तक भी रहता है, जिसे स्लीप पैरालिसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, यह स्थिति काफी डरावनी महसूस हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा होना पूरी तरह से नॉर्मल है और यह कुछ ही मिनटों तक रहने वाली स्थिति होती है। अगर आपने भी कभी ऐसा कुछ फील किया है तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, वैसे तो हमारी सपनों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कई सपने ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। यह सपने ल्यूसिड ड्रीम कहलाते हैं।
जिसमें सपना देखते वक्त आपको पता होता है कि आप सपना देख रहे हैं, हालांकि उस वक्त भी आप सो रहे होते हैं। ये नींद की वो अवस्था होती है जहां हमारा दिमाग चेतना से अवचेतना की ओर बढ़ रहा होता है। शायद आपको लग रहा होगा कि आपने कभी इसे सपने नहीं देखे, पर स्टडीज के मुताबिक यह पता चला है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ल्यूसिड ड्रीम्स का अनुभव जरूर करता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने अपने सपनों को लेकर एक बात जरूर नोट की होगी कि जो कुछ भी आप सपनों में देखते हो, जागने के महज 5 मिनट के अंदर आप उस सपने का 50% भूल चुके होते हैं और 10 मिनट में लगभग 90% भूल चुके होते हैं। दरअसल ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो कुछ भी हम सपनों में देखते हैं, हमारा उससे बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहता है। इसीलिए जैसे ही हमारी आंखें खुलती है, वैसे ही हमारा दिमाग हमारे सपनों को भूलने की प्रोसेस में लग जाता और 10 मिनट के अंदर ही हम अपने सपने को 90% तक भूल चुके होते हैं। फैक्ट नंबर 8। सपनों को लेकर की गई एक स्टडी के अनुसार इस दुनिया के लगभग 12% लोग पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखने वाले लोगों में ज्यादातर लोग 55 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग होते हैं। दरअसल पहले के लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे, इसीलिए उन्हें सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट ही आते थे। पर बुजुर्गों के दिमाग में कहीं ना कहीं उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की यादें अभी भी दिमाग में रहती है, जिसकी वजह से वह सपने ब्लैक एंड व्हाइट ही देखने लगते हैं। वैसे आपको यह पता होना चाहिए कि रंगीन टेलीविजन आने के पहले केवल 15% लोग ही रंगीन सपने देखते थे। फैक्ट नंबर 9। हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी सोचते हैं, वही सबसे रिलेटेड हमें रात में सपने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भूत प्रेतों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो हो सकता है आपको अपने सपने में भी भूत प्रेत देखना शुरू हो जाएं। लेकिन कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अक्सर लोग बेवजह देखते हैं, जैसे खुद पर हमला होना, कहीं पहुंचने में देर होना, खुद को किसी जगह पर अकेले बैठे हुए देखना और भी ना जाने बहुत कुछ। वैसे इन सपनों के पीछे भी कहीं ना कहीं हमारी ही सोच होती है। फैक्ट नंबर 10। यह कुछ ऐसे सपने होते हैं जो दुनिया के ज्यादातर लोग अक्सर देखते रहते हैं, और आपने भी ऐसे सपनों को देखा होगा कि लड़कियों से हर काम में लगभग अलग ही रहते हैं, और यही वजह है कि लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरह के सपने आते हैं। लड़के अक्सर सपनों में लड़कों को ही देखते, उनके सपनों में तकरीबन 70% लड़के ही नजर आते हैं। वहीं लड़कियां जो सपने देखती हैं, उनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही समान रूप से शामिल होते हैं। इसके अलावा लड़कों की सपने लड़कियों की सपनों की तुलना में काफी ज्यादा भावुक नेचर के भी होते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, छोटे बच्चों के सपने बड़ों की तुलना में काफी ज्यादा अलग होते हैं। छोटे बच्चे बहुत छोटे छोटे सपने देखते हैं और उनके सपनों में अधिकतर समय उनके साथ कुछ बुरा ही होता रहता है। वहीं बड़ों के सपनों में अच्छा और बुरा कुछ भी हो सकता है। छोटे बच्चों को ऐसे सपने क्यों आते हैं? इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सपने छोटे बच्चों को उनकी जिंदगी में आने वाली परेशानियों को लेकर तैयार करते हैं। उनका दिमाग खुद को किसी भी चुनौती से लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनके सपनों में पॉजिटिविटी भी बढ़ने लगती है। छोटे बच्चों के सपनों को लेकर की गई एक स्टडी से यह पता भी चला है
कि बच्चों को ज्यादातर जानवरों के सपने आते हैं। बच्चों के सपनों में कुत्ते, घोड़े, बिल्ली, सांप, भालू, शेर और पुरानी कथाओं के जीव या राक्षस, ऐसे जीव बच्चों के सपनों में ज्यादा आते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सपने हमारे लिए फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर देते हैं, और यही बजाय कि कभी कभी किसी अननोन जगह पर जाने के बाद भी आपको लगता है कि आप वहां पर पहले भी जा चुके हो। इतिहास में सबसे कुख्यात भविष्य बताने वाले सपनों में से एक 1865 में अमेरिकन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का सपना था। अब्राहम लिंकन की 14 अप्रैल 1865 को फोर्ड के थिएटर में हत्या कर दी गई थी। अपनी हत्या के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने सपने को कुछ लोगों से शेयर करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी सपने में खुद को मरते हुए देखा था। इसके कुछ दिनों बाद उनकी सच में मौत हो गई थी, और सिर्फ लिंकन ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे बहुत से लोग हैं जो यह दावा करते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में होने वाली सपने आते हैं। फैक्ट नंबर 13। अगर आपने कभी ऐसा सपना देखा हो जिसमें आपके कोई बहुत ही भयानक हादसा हुआ हो और आप मरने वाले हो, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे ही आपकी मौत का टाइम नजदीक आता है, वैसे ही आपकी आंखें खुल जाती हैं और आप अपने आप जाग जाते हो। शायद आपको यह बात पता नहीं होगी कि आप अपने सपने में कभी मर नहीं सकते, क्योंकि सपने में आप वही देखते हैं जिसे आपने देखा हो और एक्सपीरियंस किया हो। अब आपने मरना तो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है, तो आपको खुद को मरा हुआ कैसे देख सकते हो? दोस्तों, इंसान को अपनी मौत को लेकर इसीलिए सपने भी आते हैं, क्योंकि हर इंसान यह जानना चाहता है कि मौत के बाद क्या होता है। अगर आप अपनी मौत के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हो सकता है आपको भी अपनी मौत से रिलेटेड ही सपने आए। आपके साथ भी ऐसा हुआ है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको साइकोलॉजिकल फैक्ट्स का आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।